नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज यूएई बेस्ड संगत खुशी ठाकुर जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। बहुत ही ब्लेस्ड दिवा हैं। गुरु परिवार की तरफ से खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आप संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना कि आज आपकी कृपा से मुझे सत्संग शेयरिंग करने का हुक्म और सेवा मिला है। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम दिया है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम महाराज का सत्संग सुन पाए, सिमरन कर पाए एंड सेवा कर पाए। सो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई विल बी डूइंग माई सत्संग शेयरिंग इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। जय गुरु जी। भूल चुक माफ महाराज। सो मेरी जो जर्नी है महाराज के साथ, वो आई डोंट नो कौन से जन्म में चालू हुई थी एंड कब गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा था, कब मेरा हाथ थामा था, कब मैं उनके चरण में आई। बट आफ्टर लर्निंग कि महाराज महादेव का रूप है, गुरुजी इज अ फॉर्म ऑफ महाशिव। सो मेरे को पता था कि आई हैड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट I was destined to come and be connected to Maharaj because the day I was born, 26 Feb 2006, was a Mahashivratri. And as we all know, Maharaj ke realm mein there is no such thing as coincidence. So definitely ye Maharaj ki hi planning thi, and a grand design of his. So, as I said, ki I was born on 26 Feb. I was born in Bangkok, Thailand, and after that, like my family and I stayed there for a few years, and then हम इंडिया शिफ्ट हुए पुणे सिटी। पुणे में हम अराउंड 12-13 years रहे एंड उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो गए, शुक्राना महाराज। सो जब हम दुबई 2024 में आई शिफ्टेड अप्रैल में, but right before we shifted in March 2024, my mom and we took a mother-daughter trip to Bangkok, just to revisit old memories and, just meet everyone and then have that big move to Dubai. And so जब हम बैंकॉक में थे, तब मम्मा की वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड शीना आंटी ने मम्मा को गुरु महाराज से इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दिस आंटी ने बोला कि महाराज के बारे में बोला मम्मा को। एंड दैट टाइम आई स्टिल डिड नॉट नो महाराज कौन थे, एंड तब मेरा बुलावा नहीं था। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन जहाँ पे महाराज के बारे में बात हो रही थी। सो तो मम्मा ने वो टाइम पे महाराज से जस्ट प्रेड फॉर सम टाइप ऑफ मिरेकल, इन कुछ काम अटका हुआ था मम्मा का। तो मम्मा ने महाराज से अरदास की थी एंड इंस्टेंटली वो महाराज ने मिरेकल कर दिखाया, एज ही ऑलवेज डज। बट तो महाराज मम्मा का फेथ बड़ा स्टार्ट हुआ महाराज के साथ। तब तक मेरी कॉलिंग नहीं थी। सो जब हम अप्रैल में शिफ्ट हुए दुबई, that was a very 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 difficult move for me, a very very, आज तक I still have a lot of difficulty in being away from Pune, because Pune I stayed for 12-13 years. So I built my home away, and by home I mean my bestest of friends and who I now call family. And it's very difficult for me to stay so far from them, because जब मैं यहाँ पे 12-13 years, right now I'm in Pune for I had come to do my LASIK surgery. So जब मैं पुणे में रहती हूँ तब एवरी डे आई मीट माई फ्रेंड्स बिकॉज वी स्टे इन द सेम बिल्डिंग। सो जब हम दुबई शिफ्ट हुए तब it was very difficult for me. Depression will be a really big word, but I felt that sort of sadness and loneliness and just detachment from the world. And I just did not feel any sort of emotions, just feeling homesick, sad every day. Used to चुप चुप के मैं रोती थी, and I used to miss my friends so much, क्योंकि हर रोज मिलने के बाद the equation became that I was just on them on the using the WhatsApp or calls or something. So it was very 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 difficult for me, but I am so grateful Maharaj gave me that privilege to move to Dubai and study there and settle there. So Shukrana Maharaj.
सो दुबई में जब हम रह रहे थे, अभी अभी भी रहते हैं, बट मामा को इनवाइट्स आए गुरु महाराज के। एक सत्संग था ब्रिस्टल होटल में दुबई में, तो मम्मा को इनवाइट मिला एंड मम्मा कंफर्म फॉर दैट, एंड देन मम्मा आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ हर, बट एज वापस कॉलिंग नहीं थी वो टाइम पे, तो मैंने मम्मा को बोला नहीं मम्मा, दैट टाइम आई एम गोइंग टू द जिम, यू गो अहेड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो मम्मा डिड नॉट फोर्स मी, and my mom has been from starting very, very, very spiritual, and I have definitely inherited that quality from her, which I am so grateful for. Shukrana Maharaj. um so when mama came back that evening from the satsang, she there was a different type of glow on her. Mama, इतने enthusiasm से, इतने प्यार से, इतने पैशन से बता रहे थे कि सत्संग was so beautiful, there was so many people. तब ममा did not know संगत and all the vocabulary जो use करने चाहिए, but mama was like the decor was so beautiful, it was so brightly lit, so many people, and the sevadars were so sweet, and प्रसाद भी बहुत 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 मिला, शुक्राना महाराज। एंड तो ममा कभी चाय नहीं पीते थे, एंड ममा वॉज नेवर अ चाय ड्रिंकर, बट वो दिन सत्संग में महाराज ने मम्मा को 2 कप चाय प्रसाद दी थी, शुक्राना। एंड मम्मा ने रिफ्यूज भी किया था, बट सेवादार अंकल ने बोला था यू कैन नॉट से नो, यू हैव टू टेक इट। तो आई वॉज इवन मोर क्यूरियस टू नो कि होता क्या है। तो आई टोल्ड मम्मा कि नेक्स्ट टाइम वी गेट एन इनवाइट, इवन आई जॉइन यू। एंड वी गॉट द इनवाइट, शुक्राना महाराज। सो अप्रैल से लेके, जब मैं हम मूव हुए अप्रैल अप्रैल से लेके जुलाई तक, as I said, I was totally, emotionally shut. I was so sad, homesick. Of course, I was happy because I had my mom, dad, brother over there. I'm so grateful that Maharaj has blessed me with the best parents and family. But you need the friends, and you need the bonds. And I was not in that emotional state that I could socialize and make new friends. So I totally like shut myself. And 7 July, Maharaj ka birthday. 7 जुलाई 2024 का मामा को गुरु महाराज का सत्संग का इनवाइट मिला था। एंड वो सत्संग हम जहाँ पे रहते थे पहले दुबई में, वो घर के एकदम ऑपोजिट था। तो आई सेड मामा आई विल कम। एंड तब नई संगत थी, आई डिड नॉट नो कि यू शुड गो बिफोर टाइम टू वेलकम महाराज। भूल चूक माफ महाराज, आई वेंट 1 hour लेट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट महाराज। But I wore, I got ready. I wore my pink suit, and my brother and I went. Mama पहले ही चले गए थे, and my brother and I went an hour late. And जब हम होटल के लॉबी ही एंटर किए, तब से ही हमें द म्यूजिक, द साउंड सुनाई दे रहा था। And it was immediately I already started to feel sort of peace. एंड जब हम ऊपर बढ़े एंड जोड़ा घर में हमने जुत्ती दी एंड सेवादार ने हमें सैनिटाइजर दिया, एंड देन I just entered the hall and there was a very big pink banner with Guruji का आश्रम LED sign पे लिखा हुआ। And I was so so starstruck. It was so, so, so beautiful, and so many beautiful flowers, and it was so pretty. And तब हम दरबार की तरफ बढ़े आगे, and मैंने दरबार देखा and my face lit. I had a different type of glow, and looking at the sangat around, सबके चेहरे पे इतना relaxation, इतना calm, and they all just felt at peace. So looking at that, even I felt that my burden was temporarily lifted, although like I did not have any sort of burden, but I just felt like a free bird when I entered and I saw the darbar, and the darbar was so beautiful. It was pink, and as I said, coincidence नाम की कोई चीज नहीं होती. I was wearing pink, so I was even I started feeling a little special. सो सेवादार अंकल ने हमें गाइड किया कि आपको मत्था टेक करना है, तो हम मत्था टेक करने गए। वो जो लाइन होती है बीच में, तो हम उधर गए, मत्था टेक किया। एंड तो हम पीछे मुड़े मुड़े टू फाइंड आवरसेल्व्स अ प्लेस टू सिट। एंड सेवादार अंकल ने हमें उधर ही रोक दिया, बोला कि पीछे किधर भी जगह नहीं, आप इधर ही रुक जाओ। तो हम बस दरबार के एकदम आगे ही बैठे थे। एंड दैट टाइम सिद्धार्थ मोहन जी वॉज लाइव सिंगिंग महाराज के भजन्स। एंड तो सिंस ममा सत्संग्स गए हुए थे पहले, तो उनको सिद्धार्थ मोहन जी के बारे में पता था, तो घर में सिद्धार्थ मोहन जी के भजन बजते थे। तो आई वॉज फेमिलियर विथ दिस द भजन्स एंड एवरीथिंग। तो मैं आंख बंद करके मैं ऐसे डोल रही हूँ, एंड जस्ट फीलिंग एक्सट्रीम पीस एंड सो मच कामनेस। एंड I just felt a deep sense of belonging, ki like that moment I
I was smiling, I was happy. And as I said, ki those 3 4 months I was totally emotionally shut down. 7 July 2024, Shukrana to Maharaj, was the first day in those 3 4 months I so happily smiled. I felt peace. I had tears, but tears of joy, and sorts of emotions were rushing through me. And I was so at peace and so much calmness in me. And it just felt like सच्ची में मैं सचखंड में आके बैठी हूँ. And it was so beautiful that day. एंड फिर हमें प्रसाद मिला, फिर मंत्र जाप हुआ, फिर आज महाराज का बर्थडे था, बहुत बड़ा केक था. And all the sangat was so with so much love celebrating Maharaj's birthday. So it was so beautiful to witness that in person, and I was so grateful कि महाराज ने बुलाया वो दिन मुझे. एंड जब हम दरबार से निकले, that time I knew कि what my soul just encountered was extraordinary. ऐसे मैंने कभी फील नहीं किया था आज तक कि जो मैं सत्संग में फील्स करती हूँ, जो गुरुजी महाराज के सत्संग में मैं जाती हूँ, that feeling of peace, calm, tranquility, everything that I feel, I do not feel anywhere else. So Shukrana to Maharaj. um, as I said कि I reside in Dubai, and हम सबको पता ही है कि Dubai had that war tension crisis. God knows what to describe it as, but it was kind of horror. But महाराज ने हमें सही सलामत अपने चरण शरण में रखा. And that वो war के time पे I remember 28th Feb is when all this tension started, and 28th Feb was also the day कि my nani met with an accident in Pune. And mama and I were sitting in the satsang itself. हम महाराज के सत्संग में ही बैठे थे, and मम्मा को वो न्यूज़ मिला. And हम थोड़ा पैनिक हुए, and mama got really emotional, of course. But I felt calm. Somewhat I felt calm because I was like, महाराज के सत्संग में बैठी हूँ, तभी न्यूज़ मिला है तो है, महाराज साथ में है, कुछ नहीं होगा. अगर कुछ होगा भी तो हमें उनकी रजा में राजी रहना सीखना है. So बट महाराज की कृपा मेहर, नानी इज परफेक्टली फाइन, सर्जरी वेंट वेल. महाराज की इतनी कृपा थी कि नानी को जल प्रसाद की बॉटल पहुंचाया यहाँ के आईसीयू में, स्वरूप भी छोटा सा पहुंचाया. नानी ने जल प्रसाद पिया, द डॉक्टर्स डिड द सर्जरी, एंड द डॉक्टर्स वर एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज of the age there might be complications, but शुक्राना 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 महाराज, full successful surgery, and Nani is um very successfully healing, and I am so grateful to you for that Maharaj. शुक्राना. So जब वो वॉर चालू हुआ, तब से एवरी डे संगत जी, एवरी सिंगल डे देयर वाज सत्संग इन दुबई. महाराज का सत्संग हर रोज हो रहा था. हम कितने सत्संग बख्शे हमें, कभी कभी दिन में 3 होते थे. एंड हम सत्संग के लिए जा रहे होते थे, गाड़ी में अलर्ट्स बजते थे. दैट टाइम इवन द मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम थी एक उधर. तो थैंक यू महाराज कि आपने वो टीम उधर भेजी कि हमें वो जो सत्संग हम जाते थे, हमें ओल्ड सत्संग के ओल्ड संगत के सत्संग सुनने मिले. शुक्राना, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल जब आप सत्संग ओल्ड संगत के सुनो कि गुरु महाराज कैसे संगत बिठाते थे. तो वो आप आईज क्लोज करके इमेजिन करके यू यूज टू फील दैट आप भी बैठे हो वो संगत में, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में चोला में थे. सो हर रोज सत्संग हो रहे थे, हर रोज हम जा रहे थे, एंड महाराज की बहुत 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 कृपा. एंड आरती होती थी, अलर्ट्स बजते थे, मंत्र जाप होता था, अलर्ट्स बजते थे, एंड फोन साइलेंस पे होते थे, एयरप्लेन मोड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नो फोन्स, बट अलर्ट्स सिंस गवर्नमेंट से आते थे तो वो बजते ही थे. सो वी बाहर मिसाइल्स के इंटरसेप्शन भी सुनाई देते थे हमें दरबार में बैठे, बट कोई संगत हम डरे नहीं, क्योंकि हम महाराज के दरबार में बैठे हैं. जो भी होगा महाराज हमारे साथ है, महाराज के दरबार में है तो हम उनके चरण शरण में, वी आर सेफ, वी आर साउंड, एंड व्हाटएवर हैज टू हैपन महाराज इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. एंड जस्ट महाराज के साथ है तो वी आर सेफ. शुक्राना फॉर दैट प्रोटेक्शन महाराज. एंड सो ये जो वॉर के बीच में आई डिसाइडेड टू टेक अ फ्लाइट टू पुणे. एवरीथिंग वॉज हैपनिंग इन द एयर, बट स्टिल महाराज ने मुझे एयरप्लेन की टिकट सब इमिजिएटली बुक हो गई थी, तो मैंने आगे लेके आई केम टू पुणे. आई फ्लू टू पुणे फॉर माई लेजिक आई सर्जरी, एंड जस्ट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड Papa also that time was here. Papa keeps on shuffling from Dubai, Pune, since he can't commit to one city because of business, so he keeps on shuffling.
So, 2nd of April, there was a satsang in Dubai. And what my plan was कि I would attend the satsang, मथा टेक करके फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल के फ्लाइट लेके पुणे घर पे आऊंगी. एंड बट दैट वाज माय प्लान. महाराज का प्लान अलग था. 2nd April आफ्टरनून को एयरलाइन से फोन आता है कि योर फ्लाइट विल नॉट बी डिपार्टिंग फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट, इट विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम फुजेरा एयरपोर्ट, सो काइंडली मेक योर अरेंजमेंट्स. सो मैं महाराज के घर पे महाराज के स्वरूप के सामने ही खड़ी थी. एंड आई टोल्ड मम्मा एंड एवरीवन, एंड थोड़ा सा पैनिक उनमें हुआ. अगेन आई वाज काम. थैंक यू महाराज मुझे काम रखने के लिए. मैंने बस महाराज के स्वरूप को देखा. मैंने बोला, गुरुजी, आई नो मैं सत्संग आने वाली थी, बट ये जो आपने एयरपोर्ट शिफ्ट किया है उसके पीछे भी आपका ही कोई कारण होगा. सो आई विल नॉट कंप्लेन, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल जस्ट क्लोज माई आईज, बिलीव इन यू, एंड जस्ट उनके प्लान के मुताबिक आई विल गो. एंड जल्दी से रेडी होके माई ब्रदर ड्रोव मी 2 hours टू फुजेरा एयरपोर्ट. एंड आई हैव ट्रैवल्ड alone before, but this time I had fear because ये सब मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रहे थे. एंड फुजेरा एयरपोर्ट आई हैव नेवर बिन, एंड इट्स एट अ वेरी सुनसान जगह पे है, एंड इट्स वेरी डार्क, एंड आई वॉज गेटिंग रियली एंक्शियस. एंड पर मेरे एयरपॉड्स पे महाराज के शब्द चल रहे थे, मंत्र जाप चल रहा था, वाहिगुरु मैं बोल रही थी. एंड सो जब फुजेरा एयरपोर्ट पहुंचे तो फुजेरा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, एंड सारे स्पाइस जेट के पैसेंजर्स दुबई एयरपोर्ट से इधर आ गए थे, तो इट वाज वेरी 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 क्राउडेड. सो एयरपोर्ट के बाहर एक वेटिंग रूम है, वहां पे उन्होंने हमें 1 घंटा बिठाया. एंड आई वॉज गेटिंग anxious because mere around I couldn't find any like didi or auntie or any girl that I can sit and talk to. Majority of them were male passengers, and I was just मैं head down करके मेरे शब्द सुन महाराज के शब्द सुन रही थी. एंड वो सिक्योरिटी अंकल हमें बैचेस में जाने दे रहे थे चेक इन में. एंड 1 घंटे के बाद मुझे उठाया, हम सबको उठा, लाइक एक बैच को उठा के हम चेक इन की तरफ बढ़े. एंड चेक इन पे पहुंची हूँ मैं, एंड अनाउंसमेंट हुआ कि इधर भी 1 घंटा लगेगा. So I started getting a little restless. I'm like, what is happening? Like, why is it taking so long? तब तब एक पोर्टर भैया मेरे तरफ आते हैं. एंड ही सर कि मैम मैं आपका प्रायोरिटी चेक इन करवा दूँ, इट विल ओनली टेक 5 minutes, एंड आपको बस इतना इतना पे करना पड़ेगा. आई सर भैया प्लीज करवा दो, शुक्राना महाराज. एंड उन्होंने मेरा लगेज लेके ही टुक मी टू द काउंटर, एंड ही टुक मी टू काउंटर नंबर 7. शुक्राना. मेरा चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, एवरीथिंग वॉज डन. एंड मैं घर से देख के आई थी कि इफ देर इज अ लाउंज इन फुजेरा एयरपोर्ट सो दैट आई कैन ईट समथिंग, क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस है, तो मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी. तो मैंने लाउंज ढूंढा एयरपोर्ट पे. आई वेंट टू द लाउंज, दरवाजा खोलने की कोशिश की, एंड वो लॉक था. तो मेरे को लगा मे बी एक्सेस कार्ड या कुछ लगेगा, तो मैं किसी से पूछने गई, कोई अथॉरिटी स्टाफ से. तो जब मैं स्टाफ के पास गई तब मैंने पूछा कि कैन आई प्लीज एक्सेस द लाउंज, आई हैव द क्रेडिट कार्ड टू. एंड उन्होंने बोला कि सॉरी, दिस इज ओनली फॉर एयरपोर्ट स्टाफ. एंड शी सेड यू कैन गो अप, देर इज अ कैफे अप. सो आई सेड ओके, अभी व्हाट कैन आई डू. तो मैं ऊपर गई, एंड कैफे कम वो एक वाज जस्ट अ फूड स्टोरेज यूनिट जहाँ पे सैंडविचेस, रोल, शॉर्मास थे, एंड एक कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज था और एक आइसक्रीम का फ्रीजर था. दैट्स इट. एंड सिंस मेरा आई हैव अ वेरी 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 सेंसिटिव स्टमक, सो आई डिड नॉट चूज टू ईट एनी ऑफ द सैंडविचेस और एनीथिंग फ्रॉम देयर. एंड तब आई वॉज ऑन कॉल विथ माई पापा ओनली, एंड पापा वॉज गेटिंग वरिड कि what will you eat, and you don't go empty stomach, don't be hungry. So I said, Papa, don't worry, I carried some snacks from home and I'll take an ice cream. एंड मैं ये कॉल पे थी, एंड कैफे के टेबल पे एक ओल्ड अंकल आंटी बैठे थे, वेरी लवली कपल. एंड तो आंटी ने मेरी तरफ ऐसे हाथ किया. तो मेरे को आंटी पता नहीं थी, तो आई वाज लाइक मेरे को ही हाई कर रहे हैं. एंड देन उन्होंने मुझे इशारे से यहाँ पे बुलाया. तो ऐसे, पापा आई कॉल यू बैक, आई कट द कॉल, एंड मैं उनके पास गई. एंड मैं जैसे उनके टेबल पे पहुंची, आंटी ने मुझे देख के बोला, जय गुरु जी. तो आई वाज शॉक्ड, माई फेस लिट, एंड अंकल ने भी मुझे जय गुरु जी बोला. तो आई वाज वेरी कंफ्यूज. मैंने महाराज का ब्रेसलेट तो पहना ही था, बट ऊपर से जैकेट डाली थी, तो स्लीव से कवर्ड था, एंड और भी कुछ पहना नहीं था दैट पोर्ट्रेट कि मैं गुरु संगत हूँ. तो इमिजिएटली जब मैंने जय गुरु जी सुना, तब हम जब जय गुरु जी सुनते हैं, आर सोल आर हार्ट नोज कि हम घर पहुंच गए हैं. सो आई वाज लाइक, मेरा एकदम हैप्पीनेस वाज ऑन माय फेस, एंड आई सेड जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी. एंड अंकल ने बोला प्लीज बैठो. आंटी ने
आंटी घर से खाना बना के आई थी, आप यही खाओ, यहाँ के कैफे का खाना नहीं खाना, आप यही खाना। तो मैंने बोला अंकल आंटी नहीं नहीं, आप खाइए प्लीज प्लीज, आप खाइए। एंड अंकल इंसिस्टेड कि प्लीज ये आपके नसीब का है, आपको खाना ही पड़ेगा। तो इतने इंसिस्टिंग के बाद मैंने खा लिया, एंड इट वाज वेरी 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 यमी पराठा एंड आलू एंड शिमला मिर्ची की सब्जी। एंड हम बात कर रहे थे, एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि उनको कैसे पता चला कि मैं गुरु संगत हूँ, क्योंकि मैंने आंटी अंकल को कभी सत्संग पे भी नहीं देखा था। तो मैंने आंटी को पूछा, आंटी आपको कैसे पता चला कि मैं गुरु संगत हूँ, आप गुरुजी से कनेक्टेड हो, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटी। तो आंटी ने बोला कि वो भी गुरु संगत है, एंड वो बहुत टाइम से मेडिटेशन में है, लाइक दिस इज व्हाट आंटी टोल्ड मी। एंड वो बहुत 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 ज्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड है। तो जब उन्होंने मुझे देखा, दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी, व्हेन शी सॉ मी, उन्होंने मेरे अंदर के गुरु को प्रणाम किया एंड फिर मुझे इशारा करके बुलाया। एंड आज तक वो, जब मैं वापस आंटी के वर्ड्स रिकलेक्ट करती हूँ, आज तक मुझे गूजबम्स आते हैं, बिकॉज it's so special, it's so warm and heart touching. सो फिर बात कर रहे थे, देन मैं आंटी ने जो खाना बनाया था वो मैं खा रही थी। एंड फिर मैंने पापा को भी कॉल करके पापा से भी बात करवाई, आंटी अंकल से। एंड मम्मा, जो मैं सत्संग में जाना चाहती थी, मम्मा वो सत्संग में गए थे, तो मम्मा ऑल्सो कॉल्ड मी आफ्टर द सत्संग फ्रॉम द कार। एंड आई वाज टेलिंग मम्मा कि वोंट बिलीव महाराज सेंड गुरु संगत हियर ऑल्सो, एंड उनकी कृपा कृपा, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। एंड मम्मा ऑल्सो स्पोक टू देम, एंड आई टोल्ड मम्मा कि आंटी ने घर से पराठा एंड आलू एंड शिमला मिर्ची की सब्जी बनाई थी। एंड सडनली मम्मा वेंट, खुशी वोंट बिलीव दिस। आई सेड मम्मा व्हाट हैपेंड? एंड मम्मा सेड कि सत्संग के लंगर में भी पराठा प्रसाद था, आलू एंड शिमला मिर्ची प्रसाद थी। एंड दैट मोमेंट आई वाज टोटली स्पीचलेस। अभी तक when I am recollecting that, I do not know what to say. Maharaj has left me in awe. He leaves me in awe almost every day. And it makes you feel so special and warm. It's like Maharaj is giving you a hug, and it just feels so warm. And I just did not know what to say because I was so shook. And शुक्राना महाराज। सो मेरी बोर्डिंग की कॉल हुई, आई वेंट टूवर्ड्स द फ्लाइट, आई सैट ऑन द फ्लाइट, बोर्डेड द प्लेन, फ्लाइट वाज साउंड सेफ, शुक्राना महाराज। देन आई लैंडेड पुणे, आई मेट माई पापा, एंड वी केम होम। एंड एज सून एज वी केम होम, मैंने फोन उठा के अमित अंकल को मैसेज किया। अमित अंकल इज अ सेवादार इन दुबई, एंड ही इज वेरी वेरी वेरी, ही इज वेरी डियर टू मी, ही इज लाइक माई मेंटर, ही इज लाइक अ फादर फिगर, एंड सो ग्रेटफुल टू महाराज कि ही सेंट अमित अंकल टू मी, so that you need that one person who will guide you in the right direction to Maharaj, to achieve that connection with Maharaj. Of course, direct connection banta hai, and you should not let any sangat interfere that connection. But I am so grateful कि I get to learn so much from Amit uncle about, because Amit uncle गुरुजी के वचन को टू द टी मानते हैं। एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल, शुक्राना महाराज। सो मैंने अमित अंकल को मैसेज किया कि दिस हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एंड अमित अंकल वाज लाइक नो डाउट, गुरुजी महाराज इज ऑलवेज विथ यू एंड ऑलवेज विथ अस। And तब से I've been sharing, satsangs with Amit uncle and, Shukrana Maharaj. And so as I said कि मैं पुणे मेरे लेजिक आई सर्जरी के लिए आई थी। So 25th April को I went to the doctors to, get consultancy and everything done in the Asian Eye Hospital here. And they gave me the date of 29th April. Then again मैंने 28th April को अमित अंकल को मैसेज किया, I'm feeling nervous, and it's the question of the eyes. Although doctors ने मुझे वो guarantee and assurity and comfort दिया था कि it's going to be painless and only 5-10 minutes का surgery and no pain, nothing, it's no touching, they won't even touch my eyes, it's just machine. But वो घबराहट होती है क्योंकि it's the question of the eyes, and just बहुत डर लग रहा था। एंड अमित अंकल ने बहुत अच्छे से, शुक्राना महाराज, मुझे काम किया। एंड सिंस डॉक्टर्स ने बोला था कि सर्जरी के बाद 3-4 days आई वोंट बी एबल टू यूज माई फोन, तो मैंने अमित अंकल से रिक्वेस्ट किया था कि अगर गुरुजी का हुक्म हो तो आप मुझे थोड़े प्लेलिस्ट भेज सकते हो कि महाराज के सत्संग के, बिकॉज अमित अंकल सेवा करते हैं प्लेलिस्ट बनाने का। तो मैंने बस मांगा था प्लेलिस्ट, तो महाराज के हुक्म से अंकल ने मुझे प्लेलिस्ट भेजे बना के। एंड सो 29th April जब मैं हॉस्पिटल गई, आया हॉस्पिटल गई, एंड मैं बहुत बार जा चुकी थी, बट 29th April जब मैं घर से निकली, ऑफ कोर्स घबराहट थी। मंत्र जाप चल रहा था, एंड बस गुरुजी को बोल रही थी आप प्लीज मेरे साथ चलिए, सर्जरी आप ही करना। एंड हॉस्पिटल पहुंची, दरवाजा खोला, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन दिस हॉस्पिटल, लाइक दैट डे, उनके साउंड सिस्टम पे
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चल रहा था, एंड very big sigh of relief. Again, it felt like I've entered satsang and my burden has been lifted. And शुक्राना महाराज की, आई नो कि हमेशा वो हमारे साथ ही है, बट वो जब वो प्रेजेंस थोड़े थोड़े साइंस में दिखाते हैं, जस्ट फील सो वार्म व्हेन यू वेरी 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 मच नीड दैट. सो वो मैं सुन के आई टोटली वाज, महाराज आई एम वेयर यू वांट मी टू बी, बस अभी आपके हाथ में है सब. एंड वेटिंग रूम में आई वाज सिटिंग विद माय पापा, आई वाज होल्डिंग हिज हैंड रियली टाइट. एंड एक पंजाबी फैमिली थी साइड में, एंड उनके भी फोन पे आनंद साहिब कीर्तन बजने लगा. अगेन आई वाज लाइक शुक्राना महाराज. He's calming me down, he's telling me he's there, so I am so grateful for that. I went in for the surgery. Before I entered the OT, there was a very big Sai Baba murti, and again I was like महाराज के रूप ही आ गए हैं. एंड आई वेंट, मैंने माथा टेक किया, मैंने बस बोला प्लीज आप मेरे साथ अंदर ओटी में चलिए, आप ही सर्जरी करना महाराज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है. एंड आई वेंट इन साइड, एंड डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए प्रेप किया, एंड ही डिड द सर्जरी, परफॉर्म्ड इट. शुक्राना टू महाराज, द डॉक्टर सेड द सर्जरी वाज सक्सेसफुल. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. एंड द डॉक्टर सेड कि इट टुक ओनली 7 minutes फॉर द सर्जरी, एंड दैट मिनट आई वाज लाइक दिस इज ऑल गुरुजी. द डॉक्टर होंगे, बट गुरुजी महाराज ने सर्जरी परफॉर्म किया, एंड ही वाज विथ मी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट महाराज, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड ऑल्दो पेन 15 मिनट्स के बाद ही बहुत ज्यादा पेन चालू हुआ, बट मैं सत्संग जो अमित अंकल ने मुझे प्लेलिस्ट भेजे थे, मैंने वो इमिजिएटली चालू कर दिए थे वो टाइम से, एंड आई जस्ट फेल्ट पीस. My friend had also done LASIK, and she said she had sleepless nights, and I was really scared of that. I was like, I need to sleep at night, but so I was scared. But जैसे playlist on हुआ, my मन को शांति मिली. आई वॉज मेंटली इन पीस. आई वॉज ध्यान में थी कि मुझे याद ही नहीं हो रहा था कि देर इज पेन इन माई आईज, आईज वॉज शट. एंड बस प्लेलिस्ट सुनते सुनते आई यूज्ड to go to sleep. Then Papa used to pause it, and so grateful for that, Maharaj. So grateful for that. I also have a very special satsang that I would like to share. I will put it in short. But so when in 2025, when बैसाखी के टाइम पे महाराज ने मुझे सेवा बख्शी थी, तो मैंने सेवा ली थी. एंड आई वॉज इन किचन सेवा दैट टाइम. एंड सॉरी, इट्स अ वेरी स्पेशल सत्संग, सो आई विल गेट नर्वस अ लिटिल, बट सो जब मैं तो बैसाखी के सत्संग के लिए फॉर द सेवादार्स देयर वाज अ ड्रेस कोड ऑफ येलो. सो आई डिड नॉट ओन एनी येलो इंडियन क्लोथिंग और एनीथिंग. सो मैं दुबई के मीना बाजार में जाके इमिजिएटली आई बॉट अ येलो सूट एंड आई वोर इट. सो व्हेन आई वेंट फॉर द सत्संग, मैं किचन सेवा में थी, एंड लंगर की थाली पास कर रहे थे, एंड एक लंगर की थाली मेरे ऊपर गिर गई. डू नॉट नो हाउ, बट इट जस्ट फेल ऑन मी, एंड टोटल दैट टाइम आई माई माइंड टोटली वेंट टू लाइक मैंने कुछ गलत कर दिया, इज सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, व्हाट हैज हैपेंड, यू नो. आई एकदम से एंजाइटी टाइप ऑफ किक्ड इन, एंड यू नो आई वाज जस्ट लाइक व्हाट हैज हैपेंड. सो आई वेंट टुवर्ड्स वन आंटी जो जिनके पास टिश्यूज थे, तो मैं उनके पास गई, यू नो साफ करने के लिए. एंड आंटी ने इमीडिएटली मुझे देख के बोला कि वाह गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेस कर दिया, ये केसर होता है. तो आई वाज टोटली लाइक, अभी तक तो नेगेटिविटी चल रही थी दिमाग में, सडनली this positive comment just totally changed my mindset. And Maharaj so beautifully does that he changes our negative perspective to a positive one so beautifully कि you know, हम सब संगत वी फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग. अगर हमें चोट भी लग गई, हम सोचते हैं कि महाराज ने कुछ बड़ा होने से छोटा में काट दिया. सो इट्स सो ब्यूटिफुल हाउ महाराज हैज चेंज्ड आवर पर्सपेक्टिव एंड पुट सो मच ब्रॉट सो मच पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. सो आफ्टर आई क्लीन्ड इट ऑल, एंड फिर घर गए वगैरह वगैरह, एंड कुर्ती सब धुल गई थी, एंड नो स्टेन्स नथिंग. सो एट द इन द एंड ऑफ अप्रैल मम्मा को गुरुजी महाराज का सत्संग का इनवाइट मिला, किसी के घर पे हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम. सो रैंडमली आई डिसाइडेड टू वेयर दैट येलो सूट. ऑफ कोर्स इट्स नॉट कोइंसिडेंस, बट तो मैंने वो पहना, हम गए, वो होस्ट के घर पे पहली बार सत्संग हो रहा था. And 95% संगत was all new, never attended Maharaj's satsang, so they did not know कि सत्संग की एक मर्यादा होती है, no socializing, no talking, discipline the entire time. But so सत्संग के लिए I sat, सत्संग started, and संगत
अलग अलग टाइम्स पे एंटर कर रहे थे. दे डिड नॉट नो दैट यू आर सपोज टू कम वे बिफोर टू वेलकम महाराज एंड नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस इन द मिडिल. बट अलग अलग टाइम पे एंटर कर रही थी, एंड व्हाइल दे वर एंटरिंग देयर वाज सो मच नॉइज एंड सो मच डिस्टर्बेंस की मैं ध्यान में लग रही थी एंड इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. तो आई वाज सिटिंग इन द कॉर्नर लाइक दिस साइड, एंड दरवाजा ये साइड पे था. एंड हर बार मेरी नजर बिकॉज ऑफ द नॉइज उधर हट रही थी, बिकॉज आ रहे थे संगत. एंड एक संगत ऐसी आई who was wearing the exact same dress as me, yellow dress as me, exact same. She had short hair, she had glasses, and I looked at her and she looked at me. हम कुर्ती को देख के हम smile किए, that interaction was um, happened. And तो फिर मेरे बाजू में जगह खाली थी, तो she came and sat next to me only. एंड तब सेवादार तो नहीं, सॉरी, तो वो बैठे मेरे बाजू में, एंड उनको पता नहीं था न्यू संगत है कि आपको मत्था टेक करना है. तो मैंने उनको इशारे में बोला कि आंटी आपको मत्था टेक करना है, तो वो उठ के थोड़ा आगे होके दूर से ही मत्था टेक किया. एंड एक सेवादार अंकल ने ही स्माइल्ड एट मी, सो आई जस्ट जय गुरु जी. एंड फिर जल प्रसाद की बॉटल्स आए, हमने जल प्रसाद लिया. एंड फिर समोसा प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, चाय प्रसाद आया. एंड आई टुक माई प्रसाद, एंड जब सेवादार अंकल ने आंटी को ऑफर किया, आंटी रिफ्यूज की, नहीं नहीं, आई डोंट वांट. बट मैंने उनको बोला कि आंटी दिस इज योर मेडिसिन, दिस इज योर ब्लेसिंग, यू मस्ट टेक दिस, प्लीज टेक दिस. तो आंटी ने हेजिटेट करके फिर ले ही लिया. एंड फिर हमने खाया. एंड फिर आंटी ने खा के वो उठ के किधर तो चले गए थे. तो आई थिंक उनको फोन कॉल या कुछ आ गया था, तो उठ के चले गए थे. उनको जल प्रसाद का बॉटल सामने रखा था. देन मैंने प्रसाद खाया एंड एवरीथिंग, एंड मैंने आंख बंद करके वापस आई वाज लिसनिंग टू द प्ले लिस्ट. एंड तब और संगत आए, नए संगत आए, एंड अगेन देयर वाज नॉइज, अगेन देयर वाज डिस्टर्बेंस. सो अगेन मेरा आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. एंड देखा, एंड वो जब सब आ रहे थे मत्था टेक करने के लिए, तो एक आंटी के पैर से, वो जो आंटी मेरे बाजू में येलो सूट में बैठी थी, उनकी जल प्रसाद के बॉटल पे पैर लग गई. तो आई हेजिटेटेड, आई पिक्ड इट अप, मैंने मेरे बाजू में रखा. मैंने बोला जब आंटी आएगी तब मैं उनको दे दूंगी. एंड फिर आंख बंद करके अगेन ध्यान में लगा, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई. एंड आरती के बाद सेवादार अंकल ने मुझे जल बांटने की सेवा दी थी. महाराज का जो ग्लास था उसमें से जल बांटने की सेवा दी थी, तो मैंने वो किया. देन आई सैट फॉर लंगर प्रसाद, आई हैड माई लंगर प्रसाद. एंड जब मैं आज्ञा लेने के लिए उठ रही थी, तो आई नोटिस कि मेरे पास दो जल प्रसाद की बॉटल्स थे, एंड वन वाज दैट आंटीज येलो ड्रेस आंटी. तो आई वाज लाइक वो आंटी किधर गई. तो आई थॉट मे बी वो रूम में चले गए होंगे. तो मैंने पहले आज्ञा ली, सत्संग समाप्त किया, एंड उठ के फिर मैंने जल प्रसाद बॉटल हाथ में लिया, एंड आई वाज फाइंडिंग हर. I went to the room number one, she was not there. Room number two, she was not there. Kitchen, she was not there. All the washrooms were empty, she was not there. Outside the house also, she was not there. So I was getting a little, where is auntie? उनका जल प्रसाद bottle है. The जल प्रसाद bottle, Sangat ji, is very important, as we all know. It's very, very, very valuable, and we must all never leave it and ignore it. We should always take it with us. And I was very, very, very eager and adamant that मुझे ये आंटी को बॉटल देना ही है. So फिर मैं होस्ट आंटी के पास गई. आई सेड, आंटी, दैट आंटी हु केम इन द येलो सूट, शॉर्ट हेयर, ग्लासेस, वेयर डिड शी गो? हर जल प्रसाद बॉटल इज विथ मी. तो आंटी ने बोला, सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं किचन में ज्यादा टाइम थी एंड दिस दैट. सो आई सेड ओके ठीक है. तो मैं सेवादार अंकल जिन्होंने मुझे पहले स्माइल किया था, मैं उनके पास ही गई. एंड मैंने उनको पूछा कि अंकल वो कहाँ पे गई, वो येलो ड्रेस वाली आंटी? तो अंकल ने बोला, कौन सी येलो ड्रेस वाली आंटी? आई सर, अंकल वो मेरे बाजू में बैठी थी, उनके पास शॉर्ट हेयर था, चश्मे थे, सेम ड्रेस पहना था. एंड जब आप प्रसाद देने आए थे तब उन्होंने मना किया था, बट हमने बोला तो उन्होंने ले लिया. तो अंकल ने बोला, ऐसे कोई आंटी देखी नहीं. मैंने बोला, आई स्टार्टेड गेटिंग रियली पैनिक. उसे, व्हाट इज हैपनिंग, एम आई, इज समथिंग हैपनिंग टू मी? सो मैंने बोला, नहीं अंकल वो मेरे बाजू में बैठे थे, फिर वे बीच में उठ गए थे, तो उनका जल प्रसाद का बॉटल रह गया है, तो उनको उनको ये पहुंचाना है. तो अंकल ने बोला, अरे ऐसे कोई आंटी थी ही नहीं आंटी, सिर्फ संगत में आज सिर्फ आपने येलो पहन के आया है. आई सेड, ये नहीं हो सकता है. तो सिंस होस्ट के घर में छोटे बच्चे थे, तो उनके घर में सीसीटीवी फिट था. तो मैंने वेरी शेमलेसली वेंट एंड आस्क्ड आंटी की, आफ्टर द संगत एंड एवरीवन गोस, कैन आई प्लीज टेक अ लुक एट द सीसीटीवी फुटेज? तो आंटी भी थोड़ा हंस के उन्होंने बोला, ओके फाइन. बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो वेयर डिड दैट आंटी गो. बिकॉज अंकल इज सेइंग ही डिड नॉट सी हर, ही डिड नॉट सी एनीवन लाइक दैट. सो आई वाज गेटिंग अ लिटिल कि इज समथिंग हैपनिंग टू मी, एम आई सीइंग थिंग्स? तो सब संगत चले गए. एंड
आंटी लैपटॉप लेके सीसीटीवी फुटेज दिखा रही थी वो दिन का, दैट 2 to 3 hours का फुटेज, आई कंटिन्यूसली रीवॉच्ड इट 2 3 times, बट वो आंटी दिखी ही नहीं संगत जी, एंड आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज लाइक दिस इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज हैपनिंग? एंड तो सिर्फ फुटेज में ये था कि मेरे पास 2 जल प्रसाद की बॉटल्स थी, एंड आई डोंट नो हाउ द सेकंड वन केम टू मी. So I was getting a little, worried ki, what has happened, because, it was something I've never experienced. And वो जो सेवादार्स के ग्रुप में जहाँ पे घर पे दरबार में बैठे थे, तो एक ओल्ड आंटी थी, एंड आई डू नॉट रिकलेक्ट वेरी स्ट्रांगली, बट आई थिंक वो ओल्ड संगत थे. एंड शी सेड कि बेटा बेटा सॉरी बेटा, डोंट वरी, डोंट डोंट थिंक यू आर गोइंग क्रेजी और एनीथिंग. ये महाराज का बहुत 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 ब्लेस्ड जल प्रसाद आपको मिला है, एंड यू हैव टू कीप इट वेरी केयरफुली एंड जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, एंड विच आई ऑलवेज आई एम, महाराज शुक्राना. एंड so I was like, auntie, but I saw that auntie. I spoke to her, like इशारों में बात की. She was right next to me, and I saw, like, what was that entire interaction? What was that? So auntie was like, बस महाराज, मत्था टेको एंड बस जल प्रसाद को अपने पास संभाल के रखो. तो आई ऑल्सो डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, एज महाराज ने बोला था कि जुत्ती के साथ दिमाग भी उतर के आया करो. तो आई ऑल्सो डिड नॉट गिव इट दैट मच ऑफ अ थॉट, बट स्टिल लुकिंग बैक, it just gets me very like too many goosebumps, and such a special feeling. And I do not know what that moment was, but it's just so beautiful how Maharaj makes us all feel special. We all think कि पूरे दुनिया में कितने संगत है महाराज के, but still we somehow every day or almost every day we feel Maharaj's presence with us, as Maharaj is omnipresent. And it's just so beautiful that we just have to respect what he wanted us to do. सत्संग की मर्यादा जो होती है, only bless shabads in the playlists, no bhajans, no songs. Although वो कोई कम नहीं है, but जो शब्द्स है वो गुरबानी होती है, वो गुरु की बाणी है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गुरु जी महाराज जो जब वो संगत बिठाते थे, वो भी ये शब्द प्ले करते थे, तो ही हैज ब्लेस्ड देम फॉर अस. सो वी मस्ट मेक श्योर कि हम प्लेलिस्ट में वो ही इंक्लूड करें. भजन्स वगैरह कैन बी प्लेड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द ब्लेस्ड शब्द प्लेलिस्ट इज ओवर, मे बी ड्यूरिंग लंगर. And live singing also not necessary, can happen after the playlist again. Then singing, dancing should not happen, because वो फोकस फिर आप हम पे आ जाता है एंड महाराज से हट जाता है. एंड सत्संग के टाइम फोकस ओनली हैज टू बी ऑन गुरु महाराज, ओनली एंड ओनली ऑन हिम. सिंपल डेकोर एंड नो सॉर्ट ऑफ स्पॉटलाइट्स ऑन महाराज, एंड सिंपल लंगर, नो फैंसी फ्लावर्स, दिस दैट, नथिंग. जस्ट सिंपल महाराज सिर्फ हमारा श्रद्धा देखते हैं, डिवोशन देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं, मन के भाव, दिल के भाव. We just have to be very, our minds and heart has to be very clean and full of love towards Maharaj and towards his Sangat. And just respect that Maharaj ने जो चालू किया था with the playlists and his vachans, we must continue that and respect that, is sort of carrying on his legacy. And making business on his name is wrong, monetizing in his name, all sorts of things should be avoided. And because महाराज है, हमारे भगवान है. एंड टू मी, यू नो गुरुजी बोलते, हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लीडर है, बट टू मी महाराज इज द वेरी एसेंस ऑफ माई एग्जिस्टेंस. ही इज द वन हु इज guiding me through the journey of life with boundless love and grace. And I am so grateful कि ऐसे लगता है कि महाराज का हाथ सर पे है तो हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. बट आई टोटली फील दैट जो हम जर्नी ऑफ लाइफ में वी आर वॉकिंग, महाराज हमारे साथ वॉक कर रहे हैं. Although he knows the journey he has created for us, he knows the final destination, he knows बीच में क्या आने वाला है, and we do not know anything. But we are just closing our eyes and believing in Maharaj, having that unwavering faith in his timings, his ways, his plans. And that is all Maharaj ever asked for, is just to believe in him. And उनको सिर्फ मानना है, मांगना बिल्कुल भी नहीं है उनसे. ऑफ कोर्स कि मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें ऐसे मांगे थे, सॉरी महाराज उसके लिए, बट वी लर्न. एंड सिर्फ मानना है. एंड आई रिमेम्बर कि जब मल्टीलिंगुअल ग्रुप, नहीं सॉरी, जब सबीना आंटी दुबई आए थे,
तब सबीना कोचर आंटी ने सत्संग शेयर किया था, तो तब आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल आंटी गेव एंड इट हैज बीन सो इम्पैक्टफुल इन माई हेड, सो मैं वो शेयर करूंगी, so that maybe it'll have the same impact to people who have not heard that. So आंटी ने बोला था कि आप गुरुजी से मांगना नहीं है, मानना है। फिर आंटी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आपने महाराज से 50 रुपीज मांगा, एंड महाराज को आपको 100 रुपीज, पहले से ही प्लान था कि 100, Maharaj is going to give you 100 rupees, but now you've asked for 50. So he is obliged to give you that 50, and the rest of the 50 just goes away. So you got what you wanted, but you didn't get what Maharaj wanted for you. So just having that sabar, and आज के प्लेलिस्ट में भी बोला था कि सोई सोई देवे, जो हम चाहते हैं वो महाराज हमें सबर सबर करके देते हैं, he unwraps it all in his timing, in his plan. So we must just believe in Maharaj and just have that utmost faith in him. बस शुक्राना करना है, कोई गलती हो भी गई उसको रियलाइज करके उसका माफी मांगना है महाराज से। महाराज इज सो होल हार्टेड, ही सो जेनरस, ही सो लविंग कि वो गलती माफ भी कर देते हैं, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल। महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एंड जस्ट जस्ट शुक्राना महाराज। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आपने हम सबको आपके चरण शरण में रखा है ड्यूरिंग दिस टाइम इन द वर्ल्ड, एंड वेयर outside there's so much stress and so much happening in everyone's life, but as soon as हम महाराज के शब्द सुनते हैं या दरबार में एंटर होते हैं, हमारा like the outside world, महाराज silences it for us and he takes away our burdens, especially in that 2-3 hours का span. I am so grateful for that महाराज, and बस बस शुक्राना महाराज। कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयरिंग के टाइम, प्लीज माफी लायक समझना। शुक्राना संगत जी, भूल चूक माफ। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। खुशी जी, शुक्राना आज का सत्संग सुनाने के लिए, शेयर करने के लिए। अब मैं चाहूंगी कि हमारे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर टीम के यूएई के कोऑर्डिनेटर अमित मुत्रेजा जी हमारे साथ कुछ साझा करें। अंकल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जय गुरु जी जय महाराज। जय गुरु जी। आई होप आई एम ऑडिबल। यू आर इंडीड अंकल। आप वीडियो पे भी आएंगे? आई एम ट्रैवलिंग बट यस आई विल जस्ट पुट ऑन माय जय कैमरा गुरु बिकॉज आई एम पार्किंग। श्योर, वंडरफुल, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। संगत जी नमस्ते। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का ये सत्संग बख्शने के लिए। और मैं इस टाइम अगर कुछ कहना चाहूँ तो सही बताऊँ तो दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि आई एम स्पीचलेस। उसके पीछे रीज़न ये है कि इतने यंग संगत से जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, मेरे को लगता है कि वो ऑस्ट्रक कहूँ या क्या कहूँ, बट वी completely get lost into it that what we were doing when we were of that age. शुक्राना गुरुजी महाराज का खुशी को ये अपॉर्चुनिटी बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का सुरेश अंकल को मीडियम बनाने के लिए। ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सुरेश अंकल को जो गुरुजी महाराज ने सेवा दी है, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ सत्संग शेयरिंग नहीं है। इसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं। इसके पीछे के कारण है, कई बार संगत कुछ वैसे ही जूम लिंक ऑन कर लेती है जो नहीं भी कनेक्टेड होती। उनको उस टाइम, उस दिन, पर्टिकुलर दिन कोई मैसेजेस या आंसर्स की ज़रूरत होती है, कुछ हीलिंग की ज़रूरत होती है जो उनको सत्संग से मिल जाती। कोई संगत ऐसी होती है जिनको कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बन पा रहा होता, वो सत्संग में आ रहे होते हैं, तो कई बार वो किसी संगत का सत्संग सुनते हैं और सुन के वो निहाल हो के उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का जिन्होंने इनको ये सेवा बख्शी है। और हम घर बैठे, ऑफिस में बैठे, काम करते हुए, कहीं पे भी आते जाते हुए, ट्रैवल करते हुए हम ये सत्संग सुन पा रहे हैं।
मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और इजी वे हो सकता है गुरुजी महाराज का हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें हील करने के लिए, और हमें कनेक्शन अपना स्ट्रांग बनाने के लिए। खुशी ने जिस तरह की बातें बोली, लाइक यू नो मैं सोचता हूँ कि बड़े होके भी, हम इतनी एज होके भी, हम उन चीजों को समझने में बहुत टाइम लगा पाए। चाहे वो सचखंड की फीलिंग हो, इट इज अ बिग थिंग। चाहे वो ये कहना हो कि जय गुरु जी सुन लिया तो ऐसे लगता है कि हम घर पहुंच गए। चाहे वो स्पिरिचुअल एलिवेशन की बात हो, स्पिरिचुअल एलिवेशन वर्ड, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को साल 2 साल पहले पता चला है, एंड आई एम श्योर दैट इट इज टू लेट। एंड शी एट दिस यंग एज, इफ शी इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एलिवेशन, मेरे को लगता है कि गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है उस पे। शी इज टू ब्लेस्ड, आई एम श्योर शी इज वन ऑफ द ब्लेस्ड डॉटर्स ऑफ गुरुजी महाराज। एंड शी इज टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन एंड मर्यादा ऑफ सत्संग्स। मैं माफी चाहूंगा कि अब मैं खुद जब सत्संग में आना शुरू हुआ था, मैं उसको नहीं समझ पाया था, डिसिप्लिन और मर्यादा को, और मेरे को समझने में भी साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया। तो अगर आज हम इतनी यंग संगत से मर्यादा की बात सुनते हैं, डिसिप्लिन की बात सुनते हैं, गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द की बात सुनते हैं, गुरबानी का जिक्र सुनते हैं, तो कई बार लगता है कि नॉट वी आर द मेंटोर्स, दे आर द मेंटोर्स, आई एम लर्निंग। ऐसे सत्संग जब मैं सुनता हूँ यंग संगत से, मेरे को लगता है कि मेरी रिवीजन हो रही है। गुरुजी महाराज मेरे को बता रहे हैं, मेरे को एक आईना दिखा रहे हैं कि ये देख, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग, दिस इज वेयर यू हैव टू करेक्ट, दिस इज स्टिल मिसिंग, दिस इज स्टिल नीड्स द करेक्शन। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम खुद इन छोटे बच्चों से सीखते हैं। मेरे को नहीं लगता कि हम अगर गुरुजी महाराज के सत्संग के बिना सोचें तो हम कहीं भी पार पा सकते हैं, क्योंकि रीजन बिंग इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग नरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सत्संग। कई बार हमें काफी संगत में आज की डेट में हम जब कन्वे करते हैं कि गुरबानी जो है वो उसके बाद हमें सत्संग शेयरिंग करनी चाहिए और लंगर बाद में शुरू करना चाहिए, और कुछ संगत हेजिटेट करती है, रेजिस्टेंस दिखाती है कि नहीं, वी आर गेटिंग लेट। और मेरा मानना ये है कि 24 घंटे का हमारा दिन है, उसमें से 2.5 घंटे अगर हम गुरुजी के लिए निकाल रहे हैं, इट इज ओनली 10%। पीपल टॉक अबाउट दसवंध, कि हम दसवंध निकालना चाहते हैं। इनकम का दसवंध इज नॉट अनफ। हमारे दिन में अगर हम दसवंध नाम जप का नहीं निकाल सकते, अपने गुरु के लिए नहीं निकाल सकते, तो जो मटीरियलिस्टिक चीजों का दसवंध हम निकाल रहे हैं, इनकम का 10%, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो सत्संग शेयरिंग है, इसके फायदे इतनी, मैं अगर अपनी बात करूं, शब्द बानी बाद में ऐड हुई मेरी लाइफ में। मैं जो कनेक्ट हुआ हूँ गुरुजी महाराज से, वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग शेयरिंग के कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ जूम सत्संग के कारण है। अगर वो जूम सत्संग जिन्होंने मेरे को कनेक्ट किया वो मेरे को ना भेजते, मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना स्ट्रांग कनेक्शन बना पाता। नो डाउट उस पर गुरु की कृपा तो है ही है। नदर करे तो सिमरिया जाए, से सिमरे जिन आप सिमराए। दोनों ही शब्द गुरु जी महाराज ने जो बख्शे हैं संत अनूप सिंह जी के, वो यही दर्शाते हैं कि उनकी कृपा, उनकी मेहर, उनकी नदर के बिना हम सिमरन भी नहीं कर सकते। और ना ही सेवा के लिए भी उन्होंने पर्टिकुलरली शब्द जो सुनाया, मुकत पुकत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। उनके मर्जी, उनकी कृपा, उनके रहम, उनके तरस के बिना हम सेवा भी नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है कि सत्संग शेयरिंग जो है, इससे बड़ी ना तो कोई सेवा है जिंदगी में, और ना इससे बड़ा कोई सिमरन है। अगर आपने गुरु के दरबार में खड़े होके ऑनलाइन ऑफलाइन अपने गुरु की वड्याई कर ली, अपने गुरु की उस्तत कर ली, आपने संगत को ये बता दिया कि गुरु जी ने आपके कितने कल्याण किए हैं, मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई भी सिमरन या कोई भी सेवा हो सकती है। सुरेश अंकल, आई होप आई एम नॉट टेकिंग लॉन्ग। मेरे को अगर 5 मिनट मिले तो मैं, मन के भाव इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि अगर मैंने ना निकाले, मेरे को लगता है सारा दिन ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर मेरे को 3 4 5 मिनट मिलेंगे तो अंदर के जो जितने भी इमोशंस, जितनी भी फीलिंग्स हैं, मैं बस ये रोना रोक के बैठा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव गॉट इमोशनल। मेरी तरफ से 5 मिनट आपको और टू यू अमित अंकल।
Thank you, uncle. Sorry, I had to put off the camera. 5 मिनट आपको और अंकल। महाराज ने I फरवरी am मार्च overwhelmed. महाराज ने Indeed. फरवरी मैं मार्च कहता हूँ में यूएई कि में मुझे वो जो भी भेजा, गुरु जी की प्लानिंग सोच के भी हैरानी होती है कि कैसे उन्होंने आपको ये थॉट दिया कि आप ट्रैवल करोगे फरवरी में यहाँ पे। मतलब आपने ट्रैवल किया आई गेस 23rd या 24th को, और जो पहला अटैक हुआ था वो 28 फरवरी को हुआ था। तो कैसे गुरुजी महाराज ने कब प्लान कर दिया होगा, कब कैसे उनको पता चला होगा कि उन्होंने ये सारी चीजें आने वाले टाइम में देखनी है, और कैसे उन्होंने पहले से ही वो आपको सेवा बख्श दी कि आप यूएई आओ और आप यूएई में लगातार डेली बेसिस पे सत्संग करो। पुरानी संगत के हमें सत्संग सुनवा के हमें निहाल करो, हमें ब्लेसिंग्स दिलवाओ, हमें हीलिंग दिलवाओ। हमारा ध्यान तक नहीं गया कि मिसाइल्स गिर रही हैं, हमारा ध्यान तक नहीं गया कि इतने सारे मैसेजेस, थ्रेट मैसेजेस ये सब आ रहा है। हमारा ध्यान तक नहीं गया कि बाहर इतनी बारिश हो रही है कि हम कार में अगर सत्संग पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे हमें नहीं पता। हमारा किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक तरफ ये सारी चीजें रेन और ईरान चल रहा होता था, और कहाँ एक तरफ हम सिर्फ और सिर्फ इस उसमें रहते थे कि कब हम सत्संग पे पहुंचे, कब हम बानी प्रसाद, गुरबानी प्रसाद का आनंद लें, कब हम लंगर प्रसाद खा के अपनी सारी की सारी हीलिंग करवाएं, कब आप अनाउंस करो कि अब सत्संग शेयरिंग होगी। कैसे संगत एक एक घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा बैठ के चुपचाप साइलेंस मेंटेन करके वो सत्संग सुनती थी और उसके बाद जाके लंगर खाती थी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो मंथ, अगर ये सब ना होता, ये सेवा अगर गुरुजी महाराज ने आपको ना दी होती, हमें इतने सत्संग ना मिलते, मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम निकालना हमारे लिए आसान होता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं पीछे अगर बात करूं तो ये सारी चीजें जो कन्वे करनी जब शुरू की थी, जिसकी खुशी ने अभी तक बात की है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, मर्यादा हो, ब्लेस्ड शब्द हो, नो सोशलाइजिंग हो, तब बहुत बैकलैशिंग होती थी यहाँ पे इन चीजों पे, और सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता था। और मैं तो ये कहूंगा कि गुरुजी महाराज की कृपा इतनी थी, जैसे आपको उन्होंने ये सेवा दी है कि मल्टीलिंगुअल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो और उनको कनेक्ट करने में हेल्प करो, उनका कनेक्शन स्ट्रांग बनाने में हेल्प करो। मेरे को गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी थी कि जितने भी ये अन छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पे आगे लाओ, ताकि वो एक आने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल बन पाए कि जो सत्संग है या जो गुरु के साथ कनेक्शन है वो आपको लाइफ में कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो ये सेवा जब गुरुजी महाराज ने भी बख्शी थी, इसमें मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था, कोई इस चीज को नहीं मानता था। जब गुरुजी महाराज की आज्ञा से हम छोटे बच्चों को खड़ा कर देते थे किसी सेवा के लिए सत्संग में, तो कुछ सेवादार जो बहुत देर से सेवा करते आ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी ऑब्जेक्शन होती थी। तो कोई भी उस टाइम ये नहीं समझता था कि उसके पीछे का कारण क्या है। हम ये नहीं समझते थे कि गुरु ही है जो सेवा ले सकता है, दे सकता है या करवा सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ जरिया बन सकते हैं। नो डाउट तब भाविका वॉज इन सपोर्टिंग फॉर्म, उसने भी इस चीज को सपोर्ट किया, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो गुरुजी महाराज की आज्ञा से बोल रहा हूँ, बिना उनकी आज्ञा से नहीं बोल रहा हूँ। तो हमने जब ये चीजें शुरू की तो बहुत सारे बच्चे आने लग गए सत्संग में। वो सत्संग में आके बैठते हैं, हमें देख के हैरानी होती है कि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आके बैठते हैं, और सिर्फ बैठते ही नहीं है, वो पूरा का पूरा आनंद लेते हैं सत्संग का। वो वेट करते हैं कि कब सत्संग शेयरिंग हो, और वो सत्संग शेयर सुने उसको। वो सिर्फ सुनते नहीं है, वो खड़े होके कहते हैं कि क्या हम शेयर कर सकते हैं सत्संग। इससे बड़ी क्या बात होगी जब हम बड़े होके भी सत्संग में हेजिटेट करते हैं कि हम खड़े हों या ना हो। और कैसे वो छोटे बच्चे उठ के हाथ खड़ा करते हैं, जैसे क्लासमेट करते हैं वो, कि हम बोल सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, हम गुरु की उस्तत कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। वी आर लर्निंग, वी आर टू बिहाइंड। और आज जो जनरेशन है जो जुड़ रही है गुरु जी के साथ, वो हमसे बहुत आगे है। हमसे सीखने की बजाय हम उनसे अगर सीखें ये चीजें, मेरे को लगता है कि हमारा कनेक्शन और स्ट्रांगर हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उनकी ब्लेसिंग ऐसी सब पे बनी रहे।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत ही प्रेरणा मिल रही है बच्चों से। इसको हम बोलेंगे महाराज की कृपा। महाराज की कृपा है हम सब पर। ओवर टू यू शिवा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए, अपनी प्यारी प्यारी संगतों के द्वारा उनके सत्संग, आपके गुणगान सुनाने का मौका देने के लिए महाराज। संगत जी, पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम निहाल है ऐसे सत्संग पे, ऐसी प्रेरणा से जो हमें मिलती है सत्संग के द्वारा। अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के, और जो आपने अल्फाज आज शेयर किए हैं पूरी की पूरी संगत के साथ जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमने बहुत कुछ सीखा। शुक्राना आपका खुशी जी आने के लिए, और वाकई कितने यंग लोगों को प्रेरित करने के लिए महाराज के दरबार की मर्यादा को शेयर करने के लिए। सो शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे।